सतनाम सत साहिब। गुरुवाद कैसे ख़त्म किया जाए। समाज के अंदर गुरुवाद बहुत ज़्यादा यानी गहराई से जड़ पकड़े हुए है, तो इसको ख़त्म कैसे करना चाहिए, क्योंकि यदि यह रहेगा तो सतयुग के आने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, और यदि यह ख़त्म हो जाता है तो सतयुग आरंभ हो जाएगा। क्योंकि गुरुवाद में व्यक्ति, समाज का अन्य व्यक्ति गुरु को ही ईश्वर स्वरूप समझ लेता है और ईश्वर को भूल जाता है, जबकि वह गुरु यदि सच्चा पूर्ण गुरु है तो वह भी ईश्वर से ही जुड़ने की कोशिश करता है। तो इस पूर्ण गुरु को अन्य शिष्यों को भी ईश्वर से जोड़ने की विधि को बताना चाहिए। वह बताते हैं जो पूर्ण गुरु होते हैं, लेकिन जो वैसे ही गुरु बने हुए हैं वह केवल शिष्य को अपने तक सीमित रखते हैं, ईश्वर से काट देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से धर्म की हानि हो जाती है। तो गुरु शब्द एक संज्ञा तक ही सीमित रहना चाहिए, यानी एक सम्मान्य शब्द होना चाहिए बस। उसका मतलब ये नहीं कि गुरु ईश्वर तुल्य हो गया है। गुरु शब्द ईश्वर के ऊपर राज न करे, यानी गुरु एक अलग है और ईश्वर एक महान शक्ति पुंज है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों को मिलना है। एक ऐसा महान सागर है और यह दोनों एक जल के स्रोत हैं। गुरु और शिष्य इन दोनों को सागर में मिलना है या विलीन होना, यही इनका उद्गम स्थल है और यही इनका अंतिम लक्ष्य भी होता है, जिसमें गुरु और शिष्य का विलय होना होता है। यदि गुरु को अपने आप को ईश्वर समझने लगे, यानी गुरु जो है अपने आप को ईश्वर समझने लगे, या शिष्य को ही यानी या गुरु को या शिष्य जो गुरु को ही ईश्वर समझने लगे, तो इस स्थिति में ईश्वर की महानता खत्म होकर के धर्म की हानि होती है। इस समय इसी तरह का प्रचलन चल रहा है, यानी पूरे कलयुग में यही गुरु और शिष्य का खेल चला है। लेकिन सतयुग में इस तरह का खेल खत्म हो जाता है और ईश्वर सर्वशक्तिमान व सर्वाधार नजर आने लगता है, और गुरु अपना जो कर्तव्य होता है वह केवल उसको बताता है बस। वह यानी इस आध्यात्मिक मार्ग में शिष्य को जो बताया गया मार्ग है उसके प्रति गुरु अपना कर्तव्य समझता है। गुरु ईश्वर बनने के लिए शिष्य को ध्यान योग करने का सही तरीका तब तक नहीं बताता है जब तक शिष्य गुरु को ईश्वर की तरह न पूजने लगे। आजकल जो चल रहा है वह यही चल रहा है। वो गुरु अपने आप को ईश्वर तुल्य समझने लगता है, तो जो गुरु अपने आप को ईश्वर तुल्य समझ करके अपनी पूजा करवा रहा है, अपने तक व्यक्तियों को सीमित कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर अभी पूर्णता नहीं है। गहन समाधि में वह साधक अभी पहुँचा ही नहीं है। ऐसा यानी होना ऐसा चाहिए जैसे प्राइमरी पाठशाला में भाषा पढ़नी लिखनी व बोलनी सिखाई जाती है, और गुरु भी अपना कर्तव्य समझता है। यानी एक अबोध बालक है, वह जब प्राइमरी पाठशाला में जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसको भाषाओं का कोई ज्ञान नहीं होता लिखने पढ़ने का, लेकिन एक जो शिक्षक होता है वह शिष्यों को इस भाषा लिखना और पढ़ना और समझने का ज्ञान बताता है, वह लिपि को सिखाता है और बच्चों को क्षेत्रीय भाषा सिखाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। वह अपना कर्तव्य समझता है और बच्चे भी सीख लेते हैं और सभी बच्चे सीखते हैं। आजकल 100% साक्षरता है। आप समझ लीजिए यदि कोई 100 में से कोई एक बच्चा ही भाषाओं का ज्ञान सीखेगा या भाषा को सीख लेगा, जैसे अंग्रेजी है, इंग्लिश है, तो इसको यदि कोई 100 बच्चों में से कोई एक ही बच्चा सीखता है, तो अन्य 99 जो बच्चे हैं या समाज है उस बच्चे के प्रति बहुत ही यानी एक तरह से बहुत सम्मानजनक स्थिति उस बच्चे की समाज में होती है। और यदि 100 के 100 बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं या कोई अन्य भाषा से हिंदी बोलना सीख जाते हैं, तो फिर यानी उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। और जब ये सभी 100 के 100 सीख लेते हैं, तो गुरु जो बना हुआ है, जो सिखाने वाला है, वहाँ भी यह महत्व बहुत ही कम हो जाता है।
तो ठीक इसी आधार पर आज जो ध्यान योग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वह केवल 1% भी नहीं है। तभी इतना महत्व गुरु को दिया जा रहा है। और यदि सीखने वाले 100% हो जाएंगे तो यह गुरुवाद अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ईश्वर की मानता सबके दिलों में प्रवाहित हो जाएगी, प्रदर्शित हो जाएगी। तो इस ओर बढ़ें और सबको यानी सभी लोगों का अपना कर्तव्य होना चाहिए कि ध्यान योग करें, अध्यात्म की ओर बढ़ें, धार्मिकता की ओर बढ़ें। वैसे तो हम सभी लोग ऊपर ऊपर सभी धर्मों के अनुयायी अपने आप को मानते हैं कि हम उस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो हम अभी इस समय किसी भी धर्म के अनुयायी पूर्ण रूपेण अपने ही धर्म के अनुसार, अपने ही धर्म के यानी ऊपर यानी अपने धर्म ग्रंथों पर नहीं चल रहे हैं। तो उसको गहराई से सीखना है। यदि कोई 2-4% ही बच्चे भाषा पढ़ना लिखना सीखे तो गुरु और शिष्य की साख ऐसे ही समाज में होगी जैसे आध्यात्मिकता में होती है आजकल। इसी को आधार मानकर मिडिल स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल में तो यह ध्यान योग की शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन मिडिल स्कूल जो जूनियर हाई स्कूल होते हैं 6, 7, 8वीं कक्षा वाले, तो वहाँ पर इसको परमानेंटली यानी सिलेबस में जोड़ दिया जाना चाहिए और प्रत्येक बच्चा लड़का हो या लड़की सभी को ध्यान योग की शिक्षा मिलनी बहुत ही आवश्यक है। तो ध्यान योग की शिक्षा अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए। ध्यान योग की साक्षरता 100% होनी चाहिए। और सतयुग में सभी व्यक्ति ध्यान योग करते हैं, अर्थात ध्यान योग यानी सतयुग जो आज से पहले का जो सतयुग था उस समय भाषाओं के ज्ञान वाली शिक्षा नहीं थी। वहाँ पर शिक्षा संस्कारों वाली थी और ध्यान योग करने वाली थी। तो यदि हमें सतयुग लाना है या सतयुग में प्रवेश करना है तो हमें ध्यान योग करना होगा और ध्यान योग की शिक्षा जो है वह 100% इसको साक्षरता करनी होगी, तभी सतयुग की कल्पना हम कर सकते हैं। वह अपना और जो गुरु होता है इसमें यानी सिखाने वाला जब 100% हो जाएगा तो एक दो पीढ़ी के बाद ऐसे ही जैसे आज साधारण प्राइमरी टीचर के प्रति सम्मान है, ठीक इसी तरह से आध्यात्मिक गुरु के प्रति भी इतना ही सम्मान रहेगा। लेकिन जो आजकल आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर तुल्य समझ रहे हैं वह बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अब कलयुग के मनुष्य सतयुग में जाएंगे तो पुरानी यानी जा रहे हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को शुरू करता है और पुरानी मशीन लाता है तो उसका ओवरहाल पहले किया जाता है, यानी उसके फिल्टर विल्टर बदले जाते हैं, तेल बदला जाता है। ठीक इसी तरह जो कलयुगी मनुष्य है यदि वह सतयुग में प्रवेश करेंगे तो उनका ओवरहाल करना बहुत ज़रूरी है। और ओवरहाल इस शरीर का या मन का होगा ध्यान योग के द्वारा। तो अपना पूर्ण ओवरहाल करिए, सतयुग में प्रवेश करिए, ध्यान योग करिए। ध्यान योग के द्वारा ही यह ओवरहाल हो सकता है। अपना ऑयल बदलिए। सतनाम सत साहिब।